श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। कृष्णा लाड जी पुणे से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई कर्म क्षेत्र में बार बार सफलता ना मिल रही हो, असफल ही हो रहे हो, तो मुझे हार कर कर्म बदलना चाहिए या मेरी नियति पर छोड़कर बस उसे करते रहना चाहिए? नहीं, अगर ऐसा लगता है कि मानो हम ये व्यापार कर रहे हैं, इसमें असफलता मिले तो दूसरा देखना चाहिए, तीसरा देखना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि इस बार मेरी ये त्रुटि रही इसलिए सफल नहीं हो पाया तो एक बार और कर लेना। और जब समझ में आ रहा है कि हमारा इस कार्य में सफलता ही नहीं मिल रही तो फिर दूसरा कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को पकड़ के बैठ जाना चाहिए। सफलता के लिए हमें कदम बढ़ाने चाहिए। मतलब एक व्यापार शुरू किया और हमारा व्यापार सफल नहीं हो रहा तो पहले उसको ढूंढे कि इसमें कमी क्या है, असफलता क्यों मिल रही। अगर फिर भी असफलता ही मिल रही तो हमें ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। बहुत कम समय है, बहुत कीमती समय है, हमें दूसरा व्यापार कर लेना चाहिए, दूसरी क्रियाकर्म कर लेना चाहिए। प्रभु जी, पहले मैं उसमें काफी अच्छा सफल हुआ था, बट कुछ वैसे सफलता और असफलता ये दो पार्ट जीवन में आते ही रहते हैं। जैसे दिन और रात, सब दिन होत न एक समान, ये नियम है। आज हमारा उन्नति का समय है तो कल अवनति का आ सकता है, आज विपत्ति का है तो कल संपत्ति का आ सकता है। हमको धैर्य रखना चाहिए, पर जिसमें बराबर निराशा ही निराशा मिलती जाए उस मार्ग में क्यों चले। हमें मार्ग बदल देना चाहिए। जिसमें बार बार निराशा ही मिल रही हो, सफलता ना मिल रही हो तो हमें बदल देना चाहिए। हमें मतलब बहुत हिम्मतवान बन करके दूसरा कार्य करना चाहिए, उसमें नहीं तो तीसरा करना चाहिए। चल तो ऐसे संसार रहा है ना, एक रस तो भगवान है, संसार तो एक रस है नहीं, ये तो बदलता रहता है। इसलिए इसको बदलना भी चाहिए। अगर हमारा एक नहीं चल रहा ठीक से तो दूसरा कर्म करके देखते हैं। रोहित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संकल्प टूट जाने पर अपराध बोध से उभरकर तुरंत पद पर लौटने का एक व्यवहारिक नियम बता दीजिए महाराज जी। हृदय जलेगा, हृदय जलेगा, अपराध बनेगा। कोशिश करे संकल्प ही ना करे, अगर संकल्प करे तो फिर उसे पूरा करे। ये लोग जो कसम खाते हैं, तोड़ देते हैं, फिर संकल्प करते हैं, छोड़ देते हैं, उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हृदय जलेगा, अवनति होगी, उपहास होगा, निंदा होने लगेगी, ऐसे आचरण बन जाएंगे। तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी कसम नहीं खानी चाहिए। जैसे आप कोई नशा कर रहे हैं, कोई गलत आचरण आप में है तो कसम मत खाओ, नियम लो। तो मैं आज से नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा, महीना 2 महीना कोशिश करो, हार जाओ फिर कोशिश करो। कसम तब लेनी चाहिए जब 2-4 महीने वो काम ना करे। जब हमने देख लिया 2-4 महीने से मैं ऐसा नहीं कर रहा, अब मैं कसम ले सकता हूँ। पहले कसम ले लेने से फिर टूट जाने पर फिर अपराध लगता है और पुण्य नष्ट होते हैं, परेशानियां आ जाती हैं। इसलिए सहसा जल्दी कसम नहीं खानी चाहिए, संकल्प नहीं करना चाहिए। नाम जप करो, आगे से ऐसी गलती मत करना। अभी नीत मिश्रा जी अयोध्या जी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें कि गहरे दुख, निराशा और आध्यात्मिक तृष्णा के बीच में अपने विचारों और मन की पीड़ा को कैसे नियंत्रित करूं। भगवान का आश्रय, भगवान का आश्रय, दूसरा कोई आश्रय। दूसरे किसी से कहोगे तो वो आपका उपहास कर सकता है, आपका शोषण कर सकता है, आपका फायदा उठाने लगेगा। दूसरा कोई नहीं। एकाग्रता नहीं आ जाता पाती भगवान का जब आदमी स्मरण करता है तो विचार। उनकी चिंता मत करो, विचार तो दौड़ते रहते हैं, पर अंदर से देखो तुम्हारा कोई आश्रय नहीं है जो तुम्हारे हृदय की बात को समझ सके। तो ऐसी दशा में वो किससे बात करे? एक जगह बचती है, वो है प्रभु। बस वही संभाल सकते हैं, दूसरा तो नहीं। हमें तो आज तक और समझ में ही नहीं आया, क्योंकि दूसरा शोषण करेगा तो हमें लगता है कठिन बात, क्योंकि अव्यक्त है प्रभु। जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं और हम आपको कह दें कि जाओ हम आज से ऐसा, तो आपको विश्वास हो जाएगा। लेकिन भगवान से हम बातचीत प्रकट में कर नहीं सकते, तो लगता है पता नहीं मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी। लेकिन उन्होंने सुनी और तुम्हारा निश्चित परिवर्तन होगा, उस अवस्था का परिवर्तन होगा, उस परिस्थिति का परिवर्तन होगा। आप विश्वास करो, आपका अमंगल नहीं होगा। भगवान से अंदर से जुड़ो, क्योंकि अंदर की पीड़ा हम आपको बता रहे, कोई नहीं समझ पाएगा। आप भी व्यक्त नहीं कर पाएंगे, कितना व्यक्त करेंगे? कमजोर समझते हैं लोग। हाँ, बहुत। मतलब रहीम दास जी ने लिखा है, रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ लई है लोग सब बांट न लई है कोई। हाँ, तो इसलिए अंदर की बात केवल भगवान से कहो, वही रक्षा करेंगे, वही संभालेंगे। प्रार्थना करो, दूसरा कोई सहयोगी नहीं। दूसरा सब उपहास करके मजे लेने वाले हैं। कि उपहास करने वाले लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको ढांढस बंधाने वाले कि कोई बात नहीं, आप एक बार गिर गए, उठो और चलो। ऐसे कम मिलेंगे जो हाथ पकड़ कर उठावे और कहे कोई बात नहीं। फिसल गए तो कोई बात नहीं है,
चलो आगे चलते हैं। ऐसा मिलना दोस्त मानो भगवान ही है, नहीं तो दूसरा कोई ऐसा नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल भगवान के आश्रित रहिए, अपनी बात को छुपाइए और परमात्मा से कहिए संसार कोई नहीं सहयोगी है। पूरे संसार में भगवान के सिवा आपका या हमारा या किसी का कोई सहयोगी नहीं है। वो सहयोग का नाटक करके आपकी कमजोर नस पकड़कर आपको दबाएगा, आपको शोषण करेगा, लेकिन वो आपका पोषण करे और सच्चे हृदय से आपको सहयोग दे, वो तो केवल परमात्मा से प्रेरित कोई होगा, या स्वयं परमात्मा या उनसे प्रेरित, नहीं तो दूसरा कोई नहीं है। ये बात समझ। शिप्रा मिश्रा जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने एक एकांतिक में बताया था कि बोलकर मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, परंतु जब बोलते समय खुद की आवाज सुनाई देती है तो मन इधर उधर नहीं भटकता, और अगर भटकता भी है तो नाम कीर्तन करो, नाम करो, मंत्र जप के समय भी प्रभु इधर उधर जाता रहता है, और आगे का काम जो है, आगे की जैसे गृहस्थी के कार्यों का आगे की प्लानिंग चलती रहती है। हाँ, कोई बात नहीं। मन तो दो ही बातें ज्यादा चिंतन करता है, बीती बात और भविष्य की बात। भूत और भविष्य में वो भटकता रहता है। तो नाम जब करते रहोगे, जैसे मान लो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमारा मन कहीं और है, लेकिन भोजन पाएंगे तो पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? ऐसा तो नहीं हमने ध्यान नहीं दिया तो पेट, स्वाद नहीं मिलेगा, स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि मन कहीं और रहा, बातचीत करते रहे तो स्वाद पक्का नहीं बता सकते, लेकिन पेट तो भर ही जाएगा। ऐसे ही मन नहीं लग रहा, इधर उधर के काम कर रहे लेकिन राधा राधा बोल रहे, तो हमारा मंगल तो हो ही जाएगा ना। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। इसलिए विश्वास करो, प्रभु का नाम बड़ा मंगलमय है और उसको जपो, मन लगे ना लगे। मंत्र उच्चारण करके नहीं जपा जाता, उसकी मर्यादा है, उसे उपांशु जपा जाता है। जैसे ये उपांशु है और ये मानसिक है। शांत बैठे हैं, मंत्र का चिंतन कर रहे हैं, चल रहा है, पर ये बहुत अभ्यास के बाद, नहीं तो एक दो मंत्र चलेगा भाग जाएगा मन ऐसे थोड़ी। और उपांशु में कि मन भाग भी जाए तो कोई बात नहीं, हमारा नाम तो चल रहा है, तो ऐसे उपांशु में नाम चलाना चाहिए। उसी समय ऐसी बातें आती है जो कभी नहीं आती है, और जब आप मंत्र जाप करते हो तो ऐसी ऐसी बातें मन प्रेजेंट करता है कि वो सही बात पूछो तो प्रेजेंट नहीं करता है, उसमें जो बरी हुई है वो डिलीट हो रहे हैं, तभी तो मन निर्मल होता है। विजय जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, गुरु चरणों में प्रेम कैसे बढ़ता रहे महाराज जी? हमेशा गुरु आज्ञा में रहना। हाँ, गुरु आज्ञा में रहने से ही गुरु चरणों में प्रेम होता है। जैसी गुरु आज्ञा करें वैसा हम पालन करें तो गुरु चरणों में प्रेम हो जाएगा, और यदि हम गुरु आज्ञा का विरोध करें, उनके अनुकूल ना चले, तो फिर द्वेष हो जाएगा। गुरु निंदा करने लगोगे, गुरु को मनुष्य मानकर उनके दोष दिखाई देंगे, फिर उनका वर्णन करोगे।